आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं द नाउन। नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आप अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास द नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी यदि नाम आ जाए तो आप समझ लेना कि वो क्या है, एक नाउन शब्द है। अब पहचान कैसे करें, एग्जाम्पल के साथ इसकी देखें आप। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रोहन है। रोहन क्या है, एक नाम है। इसके बाद अमरोहा, ये एक शहर का नाम है तो ये भी नाउन होगा। इसके बाद आप देखें बॉय, बॉय भी क्या होगा, एक नाउन होगा और नाउन होगा ये कॉमन नाउन। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद आप देखें मिल्क और आर्मी, आर्मी होगा कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में बताएंगे क्योंकि इसके भी 5 काइंड होते हैं, नाउन के 5 काइंड होते हैं, उसके बारे में हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। आर्मी के बाद एक एग्जाम्पल आप और देखें, हंगर और लव, ये होंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं काइंड ऑफ नाउन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया हो। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने जाना द नाउन के बारे में, यानी कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन मैंने आपको बताया था, उसकी परिभाषा भी बताई, एग्जाम्पल भी बताया, तो मुझे लगता है आप नाउन को समझ गए होंगे। लेकिन तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपकी समझ में ये 5 काइंड ना आ जाए, यानी कि नाउन के कितने भाग, नाउन के कितने प्रकार हैं। तो देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। या यूं कह लीजिए ये एक पिता है और इसके 5 पुत्र हैं। पुत्र नंबर 1 प्रॉपर नाउन, और पुत्र नंबर 2 है कॉमन नाउन, और पुत्र नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, पुत्र नंबर 4 है मटेरियल नाउन, और पुत्र नंबर 5 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से आप इनके 5 पुत्र के बारे में पता करेंगे तब आपको पता लगेगा इसके बारे में। तो आपको डीपली से इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। नाउन का एक काइंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहते हैं द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए या फिर स्थान का नाम आ जाए या फिर वस्तु का नाम आ जाए, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखें। नंबर 1 मोहन। अब आप कहेंगे कि मोहन क्यों लिखा, तो आप जाने कि मोहन हमने लिखा है प्रॉपर नाउन के लिए। और प्रॉपर नाउन ये इसलिए होगा क्योंकि एक नाम है और विशेष नाम है व्यक्ति का। मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, इसलिए हो जाएगा मोहन प्रॉपर नाउन। अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर यानी कि प्रथम अक्षर कैसा बनता है, कैपिटल ही बनता है। नंबर 2 है आगरा, यानी कि आगरा किस चीज का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है। तो मैंने आपको बताया था व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से आप नंबर देखें थर्ड। नंबर 3 एग्जाम्पल है रामायण। ये एक पवित्र पुस्तक है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, पुस्तक क्या हुई, एक वस्तु, तो वस्तु का नाम ये होगा रामायण। और आपने देखा प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर क्या बनाया हमने यहाँ पर, कैपिटल ही बनाए हैं। या फिर गंगा नदी का नाम, तो ये जितने भी फेमस नाम है, जो नाम होंगे वो सभी कहाँ आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो कॉमन नाउन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो कॉमन नाउन इट इज द नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड, यानी कि ये किसी वस्तु की, स्थान की, व्यक्ति की जाति का बोध कराता है, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप कैसे पहचाने, देखिए प्रॉपर नाउन में आपने लिखा था मोहन, ये एक नाम था। अब मोहन क्या है, एक बॉय है या फिर उसका पद होता है टीचर, ठीक है। तो उसकी जाति के बारे में बोध कराया, यहाँ पर बॉय और टीचर पद के बारे में बोध कराया, तो इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखें आगरा, आगरा क्या है, सिटी, ठीक है। तो उसके बारे में बताया कि आगरा एक शहर है, सिटी है, उसका भी बोध कराया, तो ये भी हो गया कॉमन नाउन। अब देखते हैं पुस्तक, रामायण। तो रामायण क्या है, पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन प्रॉपर नाउन था। अब ये पुस्तक है, इसके बारे में बताया कि ये पुस्तक है, तो उसका भी बोध कराया कि ये एक वस्तु है, तो इसे कहा जाएगा कॉमन नाउन। यानी कि बुक भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। हमने आपको बताया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, यानी कि प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स ये हैं और कॉमन नाउन के एग्जांपल्स ये हैं। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं इट इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन
ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी कि व्यक्ति या वस्तु के समूह को जिन्हें एक नाम से पुकारा जाता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रख रहे हैं, देखें कैसे। जैसे टीम, आपने देखा टीम एक से अधिक खिलाड़ियों से मिलकर के बनती है। प्लेयर्स इकट्ठे होंगे उसके बाद एक टीम तैयार हो जाती है। इसी के बाद आप एक एग्जांपल देखें, क्राउड। क्राउड यानी कि भीड़, और भीड़ कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनती, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब इसके आप बात देखें, बंच। बंच यानी कि अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर नहीं होता, उसमें अंगूर होते हैं बहुत सारे, एक एक अंगूर से मिलकर बन जाता है गुच्छा, उसे कहते हैं बंच। तो ये कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन भी आपको मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं मटेरियल नाउन की ओर। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही आपको मालूमात हो रही है कि पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि किसी पदार्थ का नाम है। जैसे आप देखें गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, इसमें रिंग नहीं होगा क्योंकि रिंग एक कॉमन नाउन हो जाएगा। रिंग बनी किस चीज से है? गोल्ड से बनी है, सिल्वर से, वो होगा मटेरियल नाउन। तो पदार्थवाचक संज्ञा वह होगी जिसमें पदार्थ का नाम हो, जैसे गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क भी पदार्थ में आएगा, और ये सब मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अब जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इट इज द नेम गिवन टू ए सम क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी कि यह वह शब्द है जिसे किसी गुण, कार्यविधि या अवस्था का बोध होता है। यानी कि इसमें गुण बताया जाता है, कार्यविधि का बताया जाता है और अवस्था का बोध होता है। यानी कि यह भाववाचक संज्ञा है तो भाव से जुड़ी हुई होगी। जैसे एग्जांपल्स देखें, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ये भी भाव है, और लव, एंगर या फिर हंगर, तो जो भी भावना से रिलेटेड होगा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे हमने बताया ऑनेस्टी और लव और हंगर। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। आगे हम आपके लिए लेके आए हैं 5 सेंटेंसेस, जिसमें आपको क्या करना है, पिक आउट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड्स, यानी नाउन छाट कर उनकी काइंड्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है ताकि हमें पता लगे आपने कितना सीखा। सेंटेंस 1, रेखा इज़ ए गुड गर्ल, रेखा एक अच्छी लड़की है। सेंटेंस 2, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस 3, आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। सेंटेंस 4, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। सेंटेंस 5, काउ इज ए यूजफुल एनिमल।